सो हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम कवर करेंगे DSSB की इंग्लिश। तो मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आया हूं, सारे के सारे बेस्ड है किसके ऊपर, प्रीवियस ईयर एग्जाम के ऊपर, जिसमें से हमने DSSB के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन उठाकर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, प्रीवियस ईयर बेस्ड के ऊपर मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। टोटल 25 क्वेश्चंस है और सारे क्वेश्चंस को हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। आइए, पहला क्वेश्चन है, वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो मे कंटेन एन एरर, फाइंड आउट द इरोनियस पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, कह रहा आई वॉज शॉक्ड व्हेन शी टोल्ड मी दैट द ओल्ड मैन डाइड ऑफ मॉन्की पॉक्स। ठीक है, बताओ भाई क्या एरर है, लगाइए अपना अपना दिमाग और बताइए कि इसमें क्या एरर होगा। देखो मेरे भाई, एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको चीज कुछ समझा देता हूं। जैसे मैं बोलूं रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब होता है परहेज करना, REFRAIN, मतलब अपने आप को प्रिवेंट करना, परहेज करना। ठीक है, खाने से परहेज करना, किसी चीज से अपने आप को बचाना, प्रिवेंट करना, मतलब एब्सटेन करना। एब्सटेन का मतलब भी होता है परहेज करना, रिफ्रेन, एब्सटेन। ठीक है, आप बोल सकते हो प्रिवेंट, तो रिफ्रेन, एब्सटेन, प्रिवेंट, इन सब के साथ ध्यान रखना, इन सब का मतलब मैंने आपको बता दिया, मगर ध्यान रखना इन सब के साथ फिक्स प्रपोजिशन यूज होता है। क्या? फ्रॉम। क्या फिक्स प्रपोजिशन यूज होता है? फ्रॉम यूज होता है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं आपकी बात करूं तो डाई के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या यूज होता है? ऑफ। जैसे डाई ऑफ सम रीजन, डाई ऑफ सम इलनेस, डाई ऑफ हंगर, तो क्या यहां पर आएगा? ऑफ प्रपोजिशन यूज होगा। वैसे इंसिस्ट के साथ, इंसिस्ट के साथ यूज होता है ऑन। तो ये कुछ फिक्स प्रपोजिशन आपको पता होने चाहिए। जब आप बात करते हैं सरप्राइज्ड की, तो सरप्राइज के साथ यूज होता है एट। फिक्स प्रपोजिशन के ऊपर भी हमें DSSB में एरर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। SSC की बात करें, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, देखो वहां के क्वेश्चन इधर डाल देते हैं, इधर के क्वेश्चन वहां डाल देते हैं, यही चलता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो डाई है, डाई के साथ बाय नहीं, डाइट के साथ क्या आता है? ऑफ। डाई ऑफ सम रीजन, डाई ऑफ सम इलनेस, ये चीज ध्यान रखना। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डाई ऑफ। तो हमारा एरर है फोर्थ वाला, डाई ऑफ आएगा भाई। ठीक है, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। माई ग्रैंड मदर इज ऑलवेज लाइवली एंड एनर्जेटिक डिस्पाइट ऑफ हर इल हेल्थ। ठीक है, अब बताना है आपको। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। ठीक है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता। ठीक है, और हमेशा अगर हमें ऑफ लगा के बावजूद वाला सेंस देना है तो हम यूज करते हैं इंस्पाइट ऑफ। क्या यूज करते हैं हम? इंस्पाइट ऑफ। ये सभी को पता होता है, जिसको नहीं पता वो नोट कर लेगा अच्छे से। देखो होता है क्या, डिस्पाइट बेसिकली यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज अ प्रेपोजिशन। ठीक है, तो प्रेपोजिशन के बाद हमें एक प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के लिए नाउन या प्रोनाउन चाहिए होते हैं। तो जब डिस्पाइट यहाँ पे प्रेपोजिशन और उसके बाद हमें कोई नाउन और प्रोनाउन चाहिए, तो एक और प्रेपोजिशन कैसे आ सकता है? प्रेपोजिशन के साथ प्रेपोजिशन में कैसे लगा सकता हूँ? ठीक है, तो यहाँ पे तो ये गड़बड़ हो गया, मतलब इसके बाद इसको प्रिपरेशनल ऑब्जेक्ट चाहिए। ये थोड़ी लॉजिकली मैं चला गया, वरना आप ऐसे याद रख सकते हैं कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, डिस्पाइट फॉर हर इल हेल्थ या इंस्पाइट। अब इंस्पाइट के साथ तो ऑफ चाहिए था, तो ये नहीं होगा। ठीक है, फिर डिस्पाइट के साथ भाई मैंने अभी आपको बताया है कि प्रेपोजिशन नहीं आएगा तो फॉर भी नहीं आ सकता, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, ये भी गलत। फिर हो गया इन डिस्पाइट ऑफ, ये भी गलत। भैया कैसे हो जाएगा? इंस्पाइट ऑफ हो सकता है, डिस्पाइट के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता। तो हो गया डिस्पाइट हर इल हेल्थ, ये आपका थर्ड आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिस्पाइट के साथ आप ऑफ का यूज नहीं करेंगे, इंस्पाइट ऑफ के साथ करेंगे। ये चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हार्डली हैड ही लेफ्ट डैश हिज ब्रदर केम। ठीक है भाई, हार्डली के साथ देखो स्कैर्सिली के साथ आता है वेन। ठीक है, और हार्डली के साथ आता है क्या? वेन। नो सूनर के साथ आता है क्या? देन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कंजंक्शन की पेयर है। नो सूनर के साथ देन आएगा, वो भी THAN वाला देन। ठीक है, हार्डली स्कर्सिली के साथ वेन आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हार्डली ही हैड ही लेफ्ट डैश हिज ब्रदर केम, व्हेन हिज ब्रदर केम। ये करेक्ट हो जाएगा आपका क्या? व्हेन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम। माई चाइल्ड इज अ रियल हैंडफुल मिस्चीवियस, मिस्चीव भी बोलते हैं कई लोग, एंड टू फॉन्ड ऑफ कंपनी। ठीक है, मिस्चीवियस मतलब थोड़ा नॉटी है, क्या है? बैड बिहेवियर का है। दूसरा देखो, आपको एक बात और पता होनी चाहिए
कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मिस्चीवस की, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। सर आपको कैसे पता ये चला ये एडजेक्टिव है? तो ध्यान रखना मैक्सिमम ऐसा होता है जिस वर्ड के पीछे ओ यू एस लगाओ वो आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। तो ये डेट इज कॉल्ड सफिक्स एंड प्रीफिक्स, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आप, ये कई बार आपको हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में। डी ट्रिपल एस बी में काफी सारे मतलब वर्ड्स दे देंगे और ये बोलेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, तब वहां पे ये ट्रिक काम आएंगी आपकी। ओ यू एस लगाए पीछे तो समझ जाना भैया ये तो एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच है, बात खत्म, ठीक है। अब हम देखते हैं एंड टू फॉन्ड ऑफ कंपनी, या हमें पूछा अप्रोप्रिएट वर्ड बताए। देखो फॉन्ड ऑफ कंपनी मतलब उसे कंपनी चाहिए ही चाहिए किसी की, तो नॉटी है, नॉटी तो मिस्चीवियस हो गया, नहीं। गॉसिप ये गप्पे मारता है, ग्रीगैरियस है। ग्रीगैरियस मतलब वो लोग होते हैं जो सबसे मिलजुल के रहते हैं, बड़े सोशिएबल होते हैं, अकेले नहीं रह सकते, उनको भीड़ में रहना पसंद है, ग्रुप में रहना ही पसंद है, ठीक है। सोशिएबल है, ग्रीगैरियस है, ध्यान रखना, अच्छे वर्ड है ये। नेक्स्ट है एट द पार्टी रोहन वॉज प्रिटेंडिंग टू बी वट ही इज नॉट टू इन्फ्लुएंस द इन्वेस्टर्स फॉर हिज कंपनी शेयर, ठीक है। तो क्या होगा, वन वर्ड बताना है आपने, तो वॉज प्रिटेंडिंग टू बी वट ही इज नॉट, जो एक ऐसा पर्सन जो दिखाए कि भाई मैं ऐसा हूं बट एक्चुअली वो ऐसा नहीं है, बस वो प्रिटेंड करे, वो दिखावा करे। जैसे एक बंदा है, वो एक ये पर्सन है, ऐसा समझो ये पर्सन है, ये दिखावा करे कि भाई मैं बहुत अच्छा हूं, मगर ये भाई बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन जो होते कुछ हो रहे हैं और दिखाते कुछ हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं हाइपोक्रिट। हिपोक्रेट बोलते हैं कई लोग हाइपोक्रेट प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक है। तो आप हिपोक्रेट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेलिंग ध्यान रखना, स्पेलिंग भी एग्जाम में आ जाती है, हिपोक्रेट आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई हम। इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर, ठीक है। ईच ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ वॉचिंग, ठीक है। यू के साथ इसकी अपनी वर्ब आ गई है, ठीक है। ईच ऑफ के साथ यहाँ पे प्लूरल आ गया। अब ईच, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, देखो एवरी वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, इन सब में हम क्या कर रहे हैं कि बहुतों में से एक को निकाल रहे हैं, ठीक है। जब हम बात ही एक की हो रही है, हर एक की बात हो रही है, तो भैया वर्ब तो सिंगुलर देनी चाहिए ना इसके लिए, तो इज आएगा। दूसरा, अगर जिसको लॉजिक समझ में नहीं आया, जैसे ग्रामर समझ में नहीं आती डेप्थ में, वो ऐसे ध्यान रखे, सिंपल से आप रूल याद रख सकते हो, जैसे बुकों में रूल गिवन है, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ऐसे याद रख लो। इन सब के साथ जो भी इमीजिएट आपका नाउन या प्रनाउन आएगा वो आपका आएगा प्लूरल, ठीक है। और जो भी वर्ब आएगी वो आएगी आपकी सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो आप ऐसे देख सकते हैं, ईच ऑफ के बाद नाउन आ रहा है प्लूरल और वर्ब कैसी आ रही है यहाँ पे, सिंगुलर आ रही है। सजेस्टेड तो यू की वर्ब है, सेकेंड उसकी वर्ब है ये, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो आपका यहाँ पर आर नॉट की जगह हो जाएगा इज नॉट, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब होता है, एक पर्सन है वह दूसरे पर्सन को एश्योर कर रहा है कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूं, तो उसका मतलब होता है एश्योरेंस। मतलब क्या, मिस गिविंग, ठीक है, नहीं भाई। इनक्रेडिबिलिटी मतलब होता है, यहां पे आपका वर्ड है इनक्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मतलब लॉयल्टी, जिस पे आप विश्वास कर सको, ऐसा देख लो, फिडेलिटी। इनक्रेडिबिलिटी अविश्वसनीय। एप्रीहेंशन मतलब कोई चीज आपको समझ में आ गई। एक एप्रीहेंड मतलब होता है समझ में आना, एक एप्रीहेंड, देखो एप्रीहेंशन, एप्रीहेंड से समझो, एक एप्रीहेंड का मतलब होता है अरेस्ट कर देना और एक एप्रीहेंड का मतलब होता है समझ में आना, अंडरस्टैंड करना किसी चीज को, ठीक है मेरे भाई। और ये चीज ध्यान रखना, सर्टिट्यूड का मतलब होता है बिल्कुल निश्चित, जब आपको किसी चीज के बारे में बिल्कुल क्या हो, एश्योरिटी हो। तो इसका करेक्ट सिनोनियम क्या आ जाएगा, सर्टिट्यूड इसका करेक्ट सिनोनियम चले जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। इन जम्मू एंड कश्मीर द लो वोटर टर्नआउट इज एन इंडिकेशन ऑफ डैश पीपल गोइंग टू द पोल्स, ठीक है। इज एन इंडिकेशन ऑफ, इन जम्मू एंड कश्मीर द लो वोटर टर्नआउट इज एन इंडिकेशन ऑफ, अब देखो आप, मैनी है, नन है, लेस है, फ्यूअर है, ठीक है। मैनी मतलब जब आप बहुतों के बारे में बात करो, बट अगर आपको किसी चीज के बारे में बतानी हो कि भाई ये चीज कम लोग आए, जैसे कि यहाँ सेंटेंस हमें पता पढ़ के पता चल गया कि बहुतों की बात नहीं हो रही, कम की बात हो रही है, तो मैनी तो कट गया, नन का मतलब कोई भी नहीं, कट गया। अब बचा लेस। लेस आता है मेरे भाई क्वांटिटी के लिए, ठीक है, क्वांटिटी के लिए, ठीक है ना। और फ्यूअर आता है काउंटेबल चीजों के लिए, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है।
लेस कई बार अनकाउंटेबल के लिए भी यूज होता है लगभग, ठीक है। फ्यूअर होता है आपका काउंटेबल के लिए, जब पीपल यहाँ पे काउंटेबल है, जब आप काउंट कर पा रहे हो तो आप यहाँ पे यूज करोगे फ्यूअर। थोड़े बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, मगर चीजों को आराम से समझने की कोशिश करोगे तो सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। लेट्स लुक एट आवर एरियाज ऑफ वीकनेस बिफोर वी पॉइंट फिंगर्स एट अदर्स, ठीक है। तो हमें बताना है अंडरलाइन वर्ड, चलो वो कैप का, ये प्रीवियस ईयर ये सारा। तो एरियाज ऑफ वीकनेस को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ। अरे स्ट्रेंथ तो हमारी ताकत है, गलत। डिस्क्रिप्शन मतलब जो आप अभी आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन होता है, पता है आपको? नहीं। परफॉर्मेंस नहीं। इनएडिक्वेसीज मतलब आपके लूप होल्स, आपके डिसएडवांटेजेस, आपके डीमेरिट्स। लिख देता हूं मैं, डीमेरिट्स की बात हो रही है, डिसएडवांटेजेस की बात हो रही है, आपके लूप होल्स की बात हो रही है। लूप होल्स एक ईडियम है, एक्किल्स हील करके। एक्किल्स हील, इसका मतलब ये होता है आपका वीक पॉइंट। वीक पॉइंट, वीक पॉइंट, एरिया ऑफ वीकनेस। तो ये चीज ध्यान रखना, इनएडिक्वेंसीज आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट, रैंक एंड राइफल। रैंक एंड राइफल बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। रैंक एंड राइफल का मतलब होता है एक ऑर्डिनरी पर्सन, कॉमन पीपल, कॉमन मैन, ऑर्डिनरी पर्सन, कॉमन लोग, जैसे आप, हम, ऐसे। अभी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तब आप ऑर्डिनरी नहीं रहोगे, ठीक है। रैंक एंड राइफल नहीं रहेंगे तब आप लोग। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अच्छे से पढ़ेंगे, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की हम कोशिश करेंगे। इनकरेक्टली बताना है। एसेंस की स्पेलिंग सही है, किसी चीज का एसेंस होता है, जैसे कोई आ रहा है तो किसी का ऑरा होता है, उसकी अपनी एक एसेंस होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस भी होती है उसकी। प्रेफरेंस मतलब किसी को प्रेफर करना। इंसिस्ट मतलब किसी को दबाव देके कुछ करना, इंसिस्ट करना, भाई प्लीज चलो मेरे साथ चलो। टॉलरेंस की स्पेलिंग गलत है, TOLERANCE, ठीक है, ये आपका गलत है। स्पेलिंग आपके पेपर में आएगी आएगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, दो, एक एक्टिव पैसिव मतलब दो एक्टिव पैसिव, दो इनडायरेक्ट नरेशन करके जरूर जाना, ये पढ़ के जाना टॉपिक, ये आएंगे आएंगे, ठीक है। द डेब्ट हैज बीन सेटल्ड बाय रोशनी, ये आपको दे रखा है पैसिव में, आपको बताना है एक्टिव में। देखो हम उल्टा लेकर आए हैं इस बार, ठीक है। हमेशा एक्टिव से पैसिव में, जब आप ये कर पाओगे ना तो आप एक्टिव से पैसिव तो कर ही लोगे। अभी हमें पैसिव से, तब आप एक्टिव से पैसिव तो कर ही लोगे, अभी हमें पैसिव से बनाना है एक्टिव। आइए, तो पहले तो देख लो यार, यहां पर है हैज बीन। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, देखो पैसिव में ना हमेशा बीन प्लस V3 होता है, कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। बस पास्ट में अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, पहले समझो, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो बीन प्लस V3, परफेक्ट के लिए बीन प्लस 3 मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ऐसे याद रख लो, जिन बच्चों को अगर शॉर्ट में समझना है, परफेक्ट में बीन प्लस V3 ऐड कर देना, और कॉन्टिन्यूस में आपको ऐड करना है बीइंग प्लस V3। तो आप पहले जैसे आपने सेंटेंस पढ़ा था, डेट हैज बीन सेटल्ड बाय रोशनी, आप समझ गए पैसिव में पहले बाय प्लस में सब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बना होगा। दूसरा यहाँ पे बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको बस कुछ नहीं करना, ये बीन और V3 तो भैया पैसिव में यूज होता है, तो आपको इसका एक्टिव बनाना। आप बस ये समझो कि ये हैज और V3 मुझे कहाँ मिलेगा, क्योंकि टेंस तो सेम रहेगा। यहाँ पर है विल सेटल, गलत। विल बी सेटल्ड, गलत। इज गोइंग, बिल्कुल गलत। आपने बोला ये द हैज सेटल्ड, यहाँ पर है करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया, क्या अप्रोच डेवलप करी एग्जाम को लेकर, जो आपको हर जगह काम आएगा, ऑप्शन कटिंग, ठीक है। कि अगर आपको नहीं भी पता तो आप ऑप्शन से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द फैशन शो वॉज नथिंग बट एन एक्स्ट्रावेगेंजा ऑफ सर्टोरियल ग्रैंड्योर एंड अपुलेंस, ठीक है। देखो सर्टोरियल, ठीक है ना, सर्टोरियल की यहाँ पे जो आपकी स्पेलिंग है वो गलत है। सर्टोरियल की स्पेलिंग होगी SARTORIAL। सर्टोरियल की स्पेलिंग ये होती है। ग्रैंडोर मतलब भव्य, मैग्निफिसेंस। एक्स्ट्रावेगेंजा भी मतलब वही। एपुलेंस मतलब वेल्थी, बहुत ही अच्छा। सर्टोरियल की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, इनकरेक्ट यूज है उसका, ठीक है। तो स्पेलिंग होगी SARTORIAL, ओके। सर्टेरियल का बेसिकली मतलब होता है कनेक्टेड विथ क्लोथ, कनेक्टेड विथ क्लोथ। तो यूसेज में ध्यान रखना है, गलत है, स्पेलिंग भी गलत है, ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। एलिविएट करना है, एलिविएट का मतलब होता है किसी को क्या करना, कोई बंदा गुस्सा है तो उसको शांत करना। एलिवेट मतलब ठंडा करना, कम करना, पैसिफाई करना, काम डाउन करना, मिटिगेट करना, कम करना, लेस करना, मिटिगेट करना, अपीस करना, अपीस, मॉलिफाई करना, मॉलिफाई। इन सब का मतलब है काम डाउन करना, ठंडा करना, कोई गुस्से में तो उसे शांत करना, बेसिकली शांत करना, ठीक है। आप देख सकते हैं प्लिकेट करना, PLACAT,
आप देख सकते हैं पैलिएट करना, ये सारे वर्डों का मतलब होता है मेरे भाई काम डाउन करना, ठीक है। अपीज, मॉलिफाई, ये सब ध्यान रखना है। एले भी होता है, अरे ये देखो, ये दे रखा है एले का मतलब भी है शांत करना, तो ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर ये? क्योंकि यहाँ पे देखो इन्होंने एंटोनियम पूछा है। पैलिएट का मतलब है शांत करना, मिटिगेट भी कम करना नहीं। एग्रावेट का मतलब होता है भद से बदतर बनाना, टू वर्जन, ठीक है, टू मेक समथिंग वर्स, टू मेक समथिंग वर्स। और कोई कंडीशन वैसी खराब है, आपने उसको बद से बदतर कर दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। चूज द वर्ड डेट इज अपोजिट इन मीनिंग, फिर अपोजिट बताना है। क्राफ्टी का मतलब होता है तेज, थोड़ा सा श्रीव्ड हो, ठीक है, कनिंग हो, तेज हो, तो इसका अपोजिट जाएगा एकदम ईमानदार इंसान, ऑनेस्ट। ये स्लाई, स्लाई मतलब डिसऑनेस्ट है, कनिंग मतलब भी तेज है, गाइलफुल भी वही है, ऑनेस्ट मतलब होता है बेचारा बिल्कुल शरीफ है और ईमानदार है। क्राफ्टी कौन होते हैं? कनिंग और डिसऑनेस्ट लोग, ठीक है। ये चीज आपको देखो वोकैब कितनी हेल्पफुल रहती है, तो वोकैब अच्छे से पढ़ के जानी है। नेक्स्ट है, राहुल मस्ट हैव रिसीव्ड द ड्यूज डैश नाउ, राहुल ने अब तक जो ड्यूज हैं वो रिसीव कर लिए होंगे, ठीक है ना, कर चुका होगा वो। फॉर नाउ कुछ नहीं होता, टू नाउ कुछ नहीं होता, बाय नाउ और टिल नाउ होता है। टिल नाउ यूज होता है कि अभी तक, जब आप प्रेजेंट में कोई बात बोल रहे हो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में देते हुए। आपका करेक्ट आंसर जाएगा बाय नाउ। जब भी ऐसा बोलना हो अभी तक वो पैसे ले चुका होगा, ये काम कर चुका होगा, तो हम यूज करते हैं बाय नाउ। जब हम ये बोलते हैं कि अभी तक ये काम नहीं हुआ, टिल नाउ, तो हम नेगेटिव में लगाते हैं, प्रेजेंट का सेंस देते हुए। नेक्स्ट है आपका देखो, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया है, ये भी आपने अच्छे से करना है। राधा said to the person standing at the airport, will you help me with this work? तो कुछ नहीं होगा, राधा आस्क्ड द पर्सन, सारे आस्क्ड में चेंज है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो यू, विल यू हेल्प मी, ये मी कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो राधा ही है तो मी कन्वर्ट हो जाएगा हर में, बस इतना आपको ध्यान रखना है। यू को कन्वर्ट कर लो, कोई और पर्सन खड़ा था तो ही में, क्योंकि ही को प्रेफरेंस देखते हैं हम, ठीक है। दिस को कन्वर्ट कर लो डैट में, विल को कन्वर्ट कर लो वुड में, ऐसी तो करते हैं भैया डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, विल वुड में, शैल शुड में। बस ये देख लो ये सारे कहाँ कन्वर्ट है। यहाँ पे देखो, इफ ही इज कहां से हो गया, जब विल की बात हो रही है, गलत हो गया। इफ ही विल, फिर विल कैसे होगा, विल का तो वुड होगा। यहाँ पे भी इफ ही इज है, गलत। अब आप यहाँ पे देखिए, इफ ये जो यू है ये कन्वर्ट हो गया ही में, बिल्कुल सही। विल का बन गया मेरे भाई वुड, बिल्कुल सही। मी का हो गया हर, बिल्कुल सही। दिस का हो गया डेट, बस खत्म कहानी, पकड़ो। भैया आपको तो स्कोर ही करना है ना बढ़िया पेपर में, तो आगे बढ़ो। ये थोड़ा आसान है, करते हैं। इट हैज बिन रेनिंग डैश मॉर्निंग, मतलब वो बारिश तब से हो रही है जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है। आपको पता है हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जब भी हम फॉर सिंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम फॉर सिंस का यूज करते हैं, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं क्या, सिंस। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं सिंस, और फॉर का यूज करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फॉर का यूज करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो मॉर्निंग है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब तब से लेकर, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा सिंस। नेक्स्ट, फिर आपका वोकैब, वोकैब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन भी आ गए तो पूरी गेम पलट देती है वोकैब, ठीक है। तो आपका है टोरेंशियल। टोरेंशियल मतलब क्या होता है? टोरेंशियल मतलब होता है कि अमाउंट में क्या है, एबेंडेंट है, बहुत ज्यादा होना अमाउंट में, प्लेंटीफुल होना, मोर इन क्वांटिटी, बेसिकली कॉपियस होना, कॉपियस। ऑब्सक्योर मतलब समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसको ऑब्सक्योर बोलते हैं। ऑब्सक्योरिटी नाउन बना है तो उसको हम बोलते हैं डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मीगर मतलब होता है कम इन क्वांटिटी, स्मॉल इन क्वांटिटी, स्मॉल इन क्वांटिटी। एनिहिलेट मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रॉय। तो कॉपियस आंसर नहीं जाएगा, ऑब्सक्योरिटी नहीं जाएगा। एनिहिलेट मतलब डिस्ट्रॉय कर देना है, किसी चीज को र्यून कर देना, बर्बाद कर देना, डिवास्टेट कर देना, नहीं। मीगर आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि हमें एंटोनियम बताना है। इसका मतलब है बहुत सारा, मोर इन क्वांटिटी। मीगर मतलब स्मॉल इन क्वांटिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एबेंडेंट, प्लेंटिफुल जब आप याद करोगे तो इनके साथ एक और वर्ड याद कर लेना, एम्पल। एम्पल का मतलब होता है मोर देन क्वांटिटी, और ये कई बार एग्जाम में आता है। आप एक वर्ड और लिख लो, प्लेथोरा, PLETHORA। ये अभी अभी एसएससी के एग्जाम में भी आया था, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, चीजें वहीं से उठा के दी जाती हैं भाई, ठीक है। प्लेथोरा मतलब समथिंग दैट इज मोर इन क्वांटिटी। आगे, रमेश सक्सीडेड इन गेटिंग पोजेशन फॉर हिज लैंड आफ्टर अ लॉन्ग कोर्ट बैटल। देखो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जैसे डाई के साथ ऑफ आता है, गिल्टी के साथ भी ऑफ आता है,
एक्यूज के साथ भी ऑफ आता है, ठीक, सरप्राइज के साथ एट आता है। अभी मैंने फिक्स प्रपोजिशन बताए थे जिस बच्चे ने अभी स्टार्टिंग में देखा होगा, तो ध्यान रखना पोजीशन के साथ भी हम ऑफ यूज करते हैं। फिक्स प्रपोजिशन का एरर था ये, पोजीशन के साथ फॉर नहीं, पोजीशन के साथ हम यूज करेंगे ऑफ का। चलिए यहाँ पे हमारे पास 20 क्वेश्चन थे, ठीक है, अभी हम इतने ही कर पाए हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको कल ही दे दूंगा, ठीक है ना, टेंशन मतलब, मुझे मालूम है आपका पेपर पास है, थोड़ा हम भी बिजी थे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए गाइज, यहाँ तक वीडियो थी, वीडियो को अच्छे से देखना, किसी को कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके भेजना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अच्छे से करो, वोकैब क्वेश्चन में ध्यान रखना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको करके जानना है। तो चलिए गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।